मैंने कहा इसका ग्राउंड बना सकते हैं, अब नाजिश को ले आओ। फिर वही अच्छा, मामला खराब कहाँ पे हो रहा है? लाराबाजी शुरू हो ये गई। गुत्थी सुलझ क्यों नहीं रही? मामला खराब कहाँ पे हो रहा है? सर मामला खराब यहाँ पे हो रहा है कि नाजिश थिंक्स शी इज अबव द लॉ, और नाजिश ने अब इस केस को ईगो का मसला बना लिया, अना का मसला। अना का मसला बना लिया। वो अपने किसी कमेंट में लिखती है वारंट जारी होने के बाद, रानी सर कटवा लेगी, रानी झुकेगी नहीं। अच्छा। तो सर व्हाट इज हैपनिंग हियर? ठीक है। तो यहीं से उसका अनबॉदर्ड एटीट्यूड का अंदाजा लगा लें। अब हम ये कहते हैं आओ बैठो यहाँ पे, अल्लाह माफ करे पाकिस्तान में कत्लों के बाद सुलह हो जाती है, तो तुम क्या लड़ाई को रुख दे रही हो? बिल्कुल ठीक है ना, मतलब आप दोबारा नाज़िर से मिलना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, मतलब उस तरह उस सेंस में नहीं मैं कह रहा। सुलह की पहल की, आप केसेस की हद तक कह रहे हैं ना, मैं रेडी हूँ, बट सर अगर अगली बाज नहीं आ रही तो फिर ठीक है जेल जाए। फिर मैं अवाम के लिए मिसाल सेट करूंगा। उसे जेल पहुंचा सकेंगे? सर बिल्कुल क्यों नहीं पहुंचा सकेंगे। तो अब तक पहुंची, अभी फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल चल रहा है, पहुंची जेल ही अभी कुछ हफ्ते में। अच्छा, ये चैलेंज है आपका? सर मेरा ओपन चैलेंज है, बट द थिंग इज कि ओपन चैलेंज देने से पहले जो करना मेरे अल्लाह पाक ने करना है। लेकिन सर मैं इस खातून पे हैरान हूँ, इतना कुछ हो गया इदारों में और मीडिया पे, इतना कुछ इसने कर लिया, इतना कुछ मैंने कर लिया, कहीं तो थमो, कहीं तो सरेंडर करो, या तुम समझती हो कि तुम इदारों से भी बहुत ऊपर हो। और इस बात में कोई डाउट नहीं है, उसका असर रसूख तो बहुत था कराची में, जो उसने यूज भी किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह पाक के हुक्म शुक्र से सच्चे थे, हमने डट के मुकाबला किया और हमने हरा दिया। ठीक है। अच्छा, नाज़िर जहांगीर कहती है कि इसने मेरे पे गाड़ियों के इल्ज़ामात लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैवल है, मेरे पास MG है, मेरे पास हर तरह की गाड़ी है, मैंने इसकी गाड़ियाँ क्यों लेनी? अरसलान भाई, एक बीबी के पास गाड़ी कोई है ही नहीं मेरी गाड़ी के अलावा। वो तो रोती फिरती थी, बैंक से लीज नहीं मिलती थी गाड़ी की, कहती थी मेरा ख्वाब पूरा होगा अगर मुझे कोई गाड़ी दे दे तो। इतनी बड़ी अदाकारा यार, इतनी बड़ी अदाकारा है, लेकिन जिसको देखिए, अल्लाह माफ करे हराम तो की आदत लग जाए ना, आपको वो इंडस्ट्री में लेकर जिसको आ आदत लग जाए ना हराम की, और लोगों के इमोशंस को खेल के पैसा लूटने की, दिल तोड़ के पैसा छीनने की, उसको अल्लाह पाक कभी भाग नहीं लगाता। मतलब कि आपकी बद्दुआएं उसके साथ हैं? मैं कोई उनको ही नहीं हूँ उसको बदवाई देने वाला, मैं कभी भी किसी को बदवा नहीं देता। ठीक है, मेरा अल्लाह पाक ऊपर बैठा है जो कहता है कि अगर तुमने जिंदगी में किसी के साथ बुरा किया है तो तुम मुकाफ़ात अमल दुनिया में देख के फिर आखिरत में देखोगे। बिल्कुल कहते हैं मुकाफ़ात अमल खुद ही लौट आता है वापस, आ गया ना, लौट आया कहीं पर जगह वो अपनी बना लेता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने इल्जामात की बौछार कर दी है, आपने उसको हर जगह पे जितना गिरा सकते थे आपने रियलिटी, इल्जामात नहीं रियलिटी। सर अदालतों का पैगाम है, मैं केड़ा। लेकिन यहाँ पर आप इल्जामात ये लगाते हैं, आप कहते हैं कि जनाब नाज़िर जहांगीर जो है वो काला जादू करती है। हाँ जी, काला जादू, ब्लैक मैजिक नाज़िर जहांगीर करती है। तो ये आपके पास क्या सबूत है? मैं बताता हूँ आपको। सर क्या होता है 2024 में मेरा काम बहुत डिस्टर्ब होता है, मेरा रंग पीला पड़ जाता है। अच्छा। और मैं ना सोफे से उठ नहीं पा रहा। ठीक है। और मेरे घर से अजीब अजीब हड्डियां और तावीज़ात बरामद होना शुरू हो जाए, तो मेरा इन चीज़ों में बिलीव कोई नहीं था। ठीक है। तो मेरी फैमिली बहुत रिलीजियस है, तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ो, थोड़ा सा नमाज में रेगुलर हो, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह पाक खैर करेगा। ठीक है। मैंने सोचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हो गया था, तो हम इंसानों की क्या औकात है। बेशक। सर फिर हमने किसी से जाके चेक करवाया, किसी रूहानी स्कॉलर से। सर उन्होंने ये बताया कि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ, बड़ा शदीद किस्म का हुआ, और बेसिकली आपको अकेला किया जा रहा है। ठीक है। आपको तोड़ा जा रहा है अपनी फैमिली से, अपने रिलेशन से, और ऐसे तोड़ा जा रहा है कि कोई ना अपनी दुश्मनी आप पे निकाल रहा है। मैंने कहा मेरा कौन सा दुश्मन है, मैं तो बड़ा सीधा सा बड़ा हम्बल सा बंदा हूँ, मैं तो लोगों का किया ही है, कभी किसी का कुछ लिया ही नहीं, तो दुश्मनी किस चीज़ की। ठीक है। सर फिर उसका इलाज करवाया, तोड़ा तो तोड़ करवाया, फिर मेरी हालात थोड़े स्टेबल हुए, मामला मेरे बेहतर हुए, तो मुझे मैंने इसको कन्फ्रंट किया कि तुम करवाती हो मेरे पे, तो इसने मुझे कहा कि हाँ मैं करवाती हूँ, तो तुम मेरा क्या कर लोगे। ठीक है। फिर इसकी बहन ने, जो कि इसकी बहनोई उस्मान बेग की वाइफ है, उन्होंने भी बताया कि जिस बंदे से करवाते थे हमने, फिर वो बंदा भी पकड़ा जाके। अच्छा, तो यहाँ तक मामला। इसकी बहन ने खुद बताया? नाजिश के बहनोई ने बताया कि मेरी वाइफ जो इसकी बहन है सगी, वो करवाती है। और उसने आपको क्यों बताया? सर बेसिकली इसलिए बताया ना, बिकॉज जब मामले हमारे बहुत लीगल हाइप पकड़े हुए थे मीडिया और इदारों पे, तो उसके बहनोई ने एक थोड़ा सा मामला को कूल डाउन करने के लिए ही गेव मी अ कॉल कि यार कोई राह निकल सकती है, कोई वे ऑफ एग्जिट है। कि मैंने उसको अपनी डिमांड्स रखी कि मेरे से अपोलोजाइज करे, मेरी रिकवरी दे मुझे, तो वो फिर बागी हो गया। तो फिर उसने अपनी खार में बताया कि हाँ हमने किया था, तो तुम क्या कर लोगे। मैं कहा फिर मैं करूंगा, फिर जो पता चल जाएगा, मैं तो इदारों के साथ लीगली चलूंगा। फिर मीडिया के कुछ पर्संस ने, कुछ अदाकारों ने, कुछ एक्ट्रेसेस ने, एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने ये बताया कि इंडस्ट्री में ये बात मशहूर है कि ये ब्लैक मैजिक का सहारा लेके ही इस फील्ड में आई थी,
और ये ब्लैक मैजिक करती है अपना फ़ायदा और लोगों का नुकसान करने के लिए। अच्छा, तो ये मतलब मामला था। जादू करके फील्ड में आई है, शोहरत सारी जादू से ही कमाई? सर देखें शोहरत सारी जादू से कमाई ये मैं नहीं कह रहा, ये फ़ील्ड के लोग कह रहे हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले सकता। हुँ। और बात ये है कि इस तरह के मामलात में इसकी थी तो डेफ़िनेटली इसकी इन्वॉल्वमेंट तो थी। हुँ। लेकिन अब मेरा सवाल एक ये है कि अगर ये मेहनत से इस फ़ील्ड में आई थी, अगर ये मेहनत से इस फ़ील्ड में आई थी, अपने बलबूते पे, अब क्यों नहीं आ रही पिछले 2 साल से किसी शो में, किसी टीवी सीरियल में और किसी पॉडकास्ट में? हुँ। क्योंकि सर इन्वेस्टर्स चले गए, एक्सपोज़ हो गई, लेकिन वो कहती है काले कि जादू वो बंद हो गए।